अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ ममेलियन फार्माकोलॉजी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। हम लोगों ने देखा था कि हार्ट क्या है, हार्ट का फंक्शन पढ़ा था। हमने देखा कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं दिल की। बहुत सारी, पहले तो हमें लगता था कि सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन अब हमें पता लगा कि हार्ट अटैक के कितने रीजंस हैं और एक बीमारी नहीं होती, बहुत सारी डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं। फिर हर बीमारी को कोप करने के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और हर ड्रग जो होता है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के साथ काम कर रहा होता है। कुछ ड्रग जो होते हैं वो जाके दिमाग के सिग्नल को ब्लॉक करते हैं एड मेडुला ऑब्लांगेटा। कुछ जो होते हैं वो जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे होते हैं ताकि सिग्नल आगे ना जाए। कुछ जो होते हैं एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं जाके हार्ट पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो किडनीज पे अफेक्ट कर रहे होते हैं ताकि डायूरेटिक्स जो होते हैं वो किडनीज पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह हमने देखा कि डिफरेंट बीमारियों को कोप करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने एंजाना पेक्टोरस और हाइपरटेंशन पढ़ ली थी, करोनरी आर्टरी डिजीज़ भी पढ़ ली थी। अब हम इससे आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस करते हैं उससे आगे। तो हम देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब यही हुआ कि हमारे पास हार्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाना बॉडी फ्लूइड का, या लंग्स के अंदर हो जाना या किसी भी जगह के ऊपर हो जाना, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और एट द एंड उसकी कंट्रक्टाइल करने की स्ट्रेंथ कम हो रही है और फिर हार्ट फेल हो गया है। ठीक है, वो फेल हो गया अपने काम करने से। तो फिर बॉडी रिक्वायरमेंट जो है उसकी, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसकी हार्ट की कैपेसिटी कम है, तो हार्ट इज़ फेल टू काम करना उसका कम हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या रिफ्लक्स हो सकते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है जैसे कि आर्टरीज का सिकुड़ जाना हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, सोडियम और फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है और एट द एंड जो है वो इस बीमारी की वजह से एट द एंड डेथ हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कोप करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ड्रग्स ओरिजिनली ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स कौन सा होता है? डिजिटेलिस परप्यूरेरा होता है और डिजिटेलिस लिनेटा होता है। डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन जो होते हैं दो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि करंटली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और इनका काम क्या होता है? ये कंट्रक्टाइल फोर्स हमारे पास जो वो हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी है, वो जो थक गया है हार्ट, अब वो नहीं कर पा रहा और ऐसा वो रुकना चाह रहा है, उसको इंक्रीज़ अप कर देते हैं, उसको हेल्प करते हैं। दे आल्सो डिक्रीज़ दी हार्ट रेट एंड एंटी वेंट्रिकुलर कंडक्शन। और ये अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है तो उसको भी, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। अगर बिल्कुल कम हो रही है तो उसको भी रोकेंगे, उसको काम करवाएंगे। बिकॉज़ इस चीज़ में क्या आ रहा है कि हार्ट बीट जो है वो हार्ट जो है वो पंप करना करते करते थक गया है अब, और वो उसकी मसल जो है वो मरना शुरू हो गए हैं। तो उस केस के अंदर हमने हार्ट बीट को ऊपर लेके जाना है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं? ये जाके इनहिबिट करते हैं सोडियम और पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, सोडियम पंप्स को, ताकि जिसकी वजह से मोर सोडियम अंदर रह जाता है, और मोर सोडियम के अंदर होने की वजह से जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अब हमारा क्या काम है? हमने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना है, इसलिए अब हम ऐसी दवाई देंगे जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो। तो हम क्या करते हैं, हम सोडियम और पोटेशियम के पंप्स को जाके बंद कर देते हैं ताकि सोडियम जो है वो अंदर ही रहे और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाए और इंसान मरने से बच जाए। तो देखो इसका, और जो हमने पीछे पहले लेक्चर में जो हमने ड्रग्स पढ़े थे उनका मैकेनिज्म उससे उल्टा है। तो ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो हार्ट बीट को डिक्रीज़ कर रहे थे। फिर क्या है हमारे पास? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डोजिंग क्या है इस वाले ड्रग की? डिजॉक्सिन की वाटर सोल्यूबल है और मिलेट होता है अनमेटाबोलाइज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक। ये ड्रग जो है वो जितना यूज़ होता है उतना होने के बाद बाकी का बाहर निकल जाता है। लिपिड सॉल्युबल जो कि दूसरा डिजॉक्सिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और डिजिटॉक्सिन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। और ये दोनों हेल्प वही काम कर रहे होते हैं कि ये कैल्शियम और पोटेशियम के पंप्स को बंद कर रहे होते हैं ताकि कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम के पंप्स को बंद कर रहे होते हैं ताकि सोडियम सेल के अंदर, हार्ट के अंदर ही रहे और हार्ट का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंटरेक्शन।
क्या करते हैं ग्लाइकोसाइड्स, मैं ये कह रही हूँ ना, वो सोडियम का लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ कर रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो लो कर देते हैं सीरम में पोटेशियम का लेवल। हाइपोकैलीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा होने की वजह से भी मसला हो जाएगा। मतलब हमें ये ड्रग्स जो हैं वो एक रिदम के अंदर लेनी है, बहुत ज़्यादा मकदार में भी मसला करेंगे और बहुत ज़्यादा कम मकदार में भी मसला करेंगे। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, जब हम ये ड्रग लेते हैं तो हमें कॉमन कंप्लेन में क्या हो सकता है, डिजीनेस, मतलब कि नींद आती है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, नौजिया भी हो सकता है, आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा भी आ सकता है, आपको आपकी रिदम जो है, हार्ट रिदम जो है वो भी कम हो सकती है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। डायूरेटिक थेरेपी हम करते हैं इसी कोप कर करोनरी, हमारे जो डिज़ीज़ है इसको कोप करने के लिए। हार्ट फेलियर जो है, ये जो करोनरी हार्ट फेलियर हमें हो रहा है, इसको इसको कम करने के लिए हम यही, जैसे हमने लास्ट टाइम पे लिए थे डायूरेटिक्स, हम जो है वो डायूरेटिक्स ड्रग्स भी ले सकते हैं, ताकि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से डेथ हो रही है तो हम सोडियम को कम कर दें, अगर कम हो रहा है इसकी वजह से डेथ हो रही है तो हम उसको ज़्यादा कर दें। तो अगर कम हो रहा होगा तो हम पीछे वाला काम करेंगे, और अगर ज़्यादा हो रहा होगा ब्लड प्रेशर तो हम डायूरेटिक्स ले लेंगे ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा वेज़ोडाइलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेज़ोडाइलेटर्स जो हैं वही काम करेंगे कि वो वेन्स जो हैं उनको खोल देंगे अगर वो कहीं कंस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, और फिर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। कार्डियक एरिथमिस क्या होती है? कार्डियक एरिथमिस का मतलब ये है कि हार्ट बीट का इर्रेगुलर हो जाना थ्रू सो मैनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जैसे कि हमने अभी पीछे भी बात की, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, या आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, या फिर हमारे पास ब्लड का भर जाना किसी जगह के ऊपर, या हार्ट के मसल्स का वीक हो जाना किसी भी वजह से, या वेंट्रिकल या एट्रिया के अंदर कोई मसला हो जाना उसकी वजह से, हमारे पास रिदम जो उसकी हार्ट बीट है, हार्ट की जो बीट है वो ख़राब हो जाना, तो उसको कहते हैं, डिजीज़ को कहते हैं कार्डियक एरिथमस। तो कार्डियक एरिथमस मतलब कि हार्ट बीट जो है हमारे पास वो कहाँ पर काम कर रही होती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, मतलब कि उसको कंट्रोल करने के हमारे एट्रिया, एसए, एवी नोड्स वगैरह काम कर रही होती हैं। तो अब जो हम ड्रग्स लेंगे वो जाके इनको या तो कर रहा होगा, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली ब्लॉक कर रहा होगा, या इनहिबिट इंक्रीज़ कर रहा होगा, ताकि कार्डियक जो ऊपर नीचे हो रही है हमारी रिदम वो सेटअप हो जाए। अब उसको करने के लिए हम क्या कुछ यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं। पहले ड्रग्स जो होते हैं वो होते हैं क्वानिडीन एंड प्रोक्वानिडाइम, ये क्या होते हैं, ये क्लासीफाई करते हैं, ये क्लास 1 एरिथमिक ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास रिदम को सेट करने के लिए होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इनकी होती है, ये सोडियम का इन्फ्लक्स कम कर रहे होते हैं, और एक्साइटेबिलिटी मेन इफेक्ट्स आर टू डिक्रीज़, ये क्या कर रहे होते हैं, हार्ट बीट को कम कर रहे होते हैं। एक्साइटेबिलिटी जो वेन्स के अंदर हुई हुई है उसको कम करते हैं, स्लो कंडक्शन करते हैं, और हमारे पास सुप्रा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एरिथमस को सेट करने के लिए होते हैं। मतलब अगर हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर कोई मसला है, उधर उनकी पंपिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको कम करने के लिए हमारे पास क्वानिडीन एंड प्रोक्वानिडीन हम यूज़ करते हैं। लिडोकाइन दूसरे होते हैं, ये लोकल क्लास 1 लोकल एनेस्थेटिक टाइप हैं, एंटी एरिथमिक ही हैं, ये भी हार्ट बीट को सेट कर रहे होंगे। ये आईवी के फॉर्म में हम वीनस ले रहे होते हैं इनको, और इनका भी सेम यही सिस्टम होता है, ये भी हम इसीलिए इनको नॉर्मल करने के लिए ले रहे होते हैं। फिर हमारे पास है प्रोप्रानोलोल, ये टाइप 2 में है, एंटी एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। ये क्या कर रहा होता है, ये जाके ब्लॉक कर रहा होता है हमारा बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स, ताकि हमारे पास हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाए। और ये भी वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमस जो है, हार्ट बीट है, उसको सही करने के लिए होते हैं। एमियोडारिन जो है वो क्लास 3 में आता है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हार्ट बीट हो रही होती है और हार्ट फेलियर होने का चांस होता है। और फिर हमारे पास वीरापामाइल एंड डिल्टियाज़िम, ये 4th क्लास के एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं, ये कैल्शियम आयन को ब्लॉक कर रहे होते हैं, ताकि उससे भी यही होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ अप हो जाता है।
फिर हम यूज़ करते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है वो हम तब यूज़ करते हैं, ये हार्मोन है ना, तो हम इसको तब यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो और ये डायरेक्ट वेन के अंदर लगेगा, ताकि फ़ौरन से अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्शन कोई हम ड्रग लें और फिर ड्रग अंदर जाए, मेटाबोलाइज़ हो और फिर जाके काम करे, अपना आहिस्ता आहिस्ता काम करे। अब हमें फ़ौरन से बंदे को बचाना है तो फिर हम एडिनोसिन लेंगे और ये क्या करेगा, हमारे पास फ़ौरन से स्लो करेगा हार्ट रेट को, और इर्रेगुलर जो हुई हुई है हमारी हार्ट बीट वो फ़ौरन से ठीक कर लेगी और 15 से 30 सेकंड के अंदर अंदर इंसान जो है वो नॉर्मल हो जाता है इसके बाद।